बड़ी खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज के स्वर्ण जयंती समारोह में उपस्थित थे। स्वर्ण जयंती समारोह में मेडिकल कॉलेज की पूर्व की दुर्दशा को उन्होंने जो महसूस किया तो मुख्यमंत्री हो गए भावुक। भावुक होकर मुख्यमंत्री ने कहा 30 सालों से लगातार संघर्ष करता रहा मेडिकल कॉलेज के लिए। तमाम इंसेफ्लाइटिस सहित तमाम बीमारियों पे उन्होंने शोध की बात कही और कहा कि चिकित्सा पद्धति ठीक है, लेकिन साथ ही साथ जरूरत है शिक्षकों को जो चिकित्सा क्षेत्र में जुड़े हैं वो शोध पे भी ज़्यादा ध्यान दें और बीमारियों का जड़ से इलाज करें और पता लगाएं कि इन बीमारियों का मूल कहाँ है। योगी आदित्यनाथ ने पिछली सरकारों पर लगाया बड़ा आरोप। उन्होंने कहा कि जहां इंसेफ्लाइटिस के टीके बनाने के लिए पिछली सरकारों को 100 साल लगे, तो वहीं हमारी सरकार को कोरोना का टीका बनाने के लिए मात्र 9 महीने ही लगे। उन्होंने कहा कि मेडिकल कॉलेज के लिए बड़ा संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने कहा कि अगर मेडिकल कॉलेज के पहिए होते तो ये मेडिकल कॉलेज कहीं और शिफ्ट होता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा जहां हमेशा से उपेक्षा का शिकार रहा है मेडिकल कॉलेज, आज उसकी सूरत बदली है। आज गोरखपुर की तस्वीर बदली है और पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है। गोरखपुर से सीधे विपक्षियों को साधते हुए भी नजर आते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। देखिए भोजपुरी न्यूज टाइम पर और प्रवीण कुशवाहा की ये रिपोर्ट। बहुत सारे लोगों की पुरानी स्मृतियां वापस आ जाएंगी। बहुत प्रयास के बाद ये पुस्तिका बनी है और आप सब इसे देखेंगे। पैरों पर खड़ा होते हुए समाज को भी स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने में योगदान देना है। जैसे सामान्यतः हमारे यहां आश्रम की पद्धति में गृहस्थ आश्रम के रूप में मान लिया गया। तीसरा आश्रम ये वानप्रस्थ का माना जाता है, जहां पर व्यक्ति अब तक उसने अपने पैरों पर खड़ा होकर के जो कुछ भी अर्जित किया है, अब वह केवल अपने लिए नहीं, अब उसको समाज की तरफ ज्यादा उन्मुख होना है, समाज के लिए ज्यादा कार्य करना है। अब तक तो अपने परिवार तक सीमित था, परिवार के लिए ज्यादा ध्यान दे रहा था, अब उसे समाज पर फोकस करना है और समाज के लिए और अच्छे कार्यक्रमों के साथ, देश के लिए और अच्छे कार्यक्रमों के साथ कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, इनको लेकर के आगे बढ़ना होता है। और चतुर्थ आश्रम जिसे सामान्यतः संन्यास आश्रम के मान लिया जाता है, जिसका मतलब अपना कुछ भी नहीं, सब कुछ समाज का है, राष्ट्र का है और उसके लिए पूरी समर्पित भाव के साथ कार्य करना है। और बीआरडी मेडिकल कॉलेज के लिए तीसरा आश्रम प्रारंभ हुआ है। यानी अब तक बीआरडी मेडिकल कॉलेज हमारे सामने चैलेंज था। मैं पिछले लगभग 30 वर्षों से बीआरडी मेडिकल कॉलेज की यात्रा को अपनी आंखों से देख रहा हूं और मैंने इस बात को महसूस किया है। बीआरडी मेडिकल कॉलेज उपेक्षा का दंश झेला, यहां पर अस्तित्व का संकट भी खड़ा हुआ और एक समय तो ऐसा लगा मुझे कि हम लोग ये मानते थे कि अगर वास्तव में मेडिकल कॉलेज पे यहां पर पहिए होते तो ये भी यहां से कहीं शिफ्ट हो गया होता। लेकिन आज बीआरडी मेडिकल कॉलेज पूर्वी उत्तर प्रदेश के बेहतरीन स्वास्थ्य केंद्र के रूप में उभरा है और अब एक नई स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज को तैयार होना है। और इसमें पुरातन और नवीन का बेहतरीन संगम इस स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर हम सबको यहां पर देखने को मिलना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में कुछ विशिष्ट काम किया है, लेकिन अपनी विशिष्टता को केवल अपने तक सीमित रखना ये उपलब्धि नहीं हो सकती। आपने जो कुछ भी किया है उसको समाज को समर्पित करने की बारी अब आ चुकी है। खासतौर पर जिन लोगों ने बीआरडी मेडिकल कॉलेज और अपने जीवन के भी 50 साल पूरे कर लिए हैं, उनको अब समाज की तरफ मौत के आंकड़ों की काउंट नहीं की जा सकती। लेकिन जब हम कोविड प्रबंधन की ही बात करते हैं, 135 करोड़ की आबादी का भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
कोविड की आहट के साथ ही अपने आप को तैयार कर चुका था। समय के अनुरूप प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, हर एक क्षेत्र से जुड़े हुए विशेषज्ञों के साथ संवाद, शासन को सक्रिय करना, प्रशासनिक मशीनरी को जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य करना और इस कार्यक्रम को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का परिणाम किस रूप में हम सबके सामने आया है, एक किसी से छुपा हुआ नहीं, और उसका परिणाम भी हम सबके सामने आया। इतनी बड़ी आबादी के लिए फ्री में टेस्ट की व्यवस्था करना, फ्री में उपचार की व्यवस्था करना, फ्री में वैक्सीन की व्यवस्था करना, केवल वैक्सीन की 2 डोजेज ही नहीं, प्रिकॉशन डोज भी हर व्यक्ति को फ्री में उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करना। और यही नहीं, हर महामारी हमेशा अपने पीछे कुछ अपना साइड इफेक्ट भी छोड़ती थी। हर महामारी अपने पीछे भूखमरी लेकर के आती थी, और पहली बार भूखमरी के लिए 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ देने का कार्य भी अकेले भारत के अंदर हुआ है, दुनिया के अंदर कहीं नहीं हुआ। हम लोग तो इस लड़ाई में प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में लगातार कार्य करते रहे, और लगातार कार्य करते हुए हम लोगों ने इस बात को महसूस किया कि समय से लिए गए निर्णय का परिणाम किस रूप में आगे बढ़ सकता है। और पहली बार हुआ है, खासतौर पर बीआरडी मेडिकल कॉलेज से जुड़े हुए जो चिकित्सक हैं, जिन्होंने यहां से डिग्री प्राप्त की है या जो यहां पर वर्तमान में कार्यरत हैं, उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि आप देख सकते हैं, इंसेफ्लाइटिस यहां 1977-78 में आया था। 1977-78 से लेकर के लगातार 2017 तक 40 वर्षों तक मौत का सिलसिला यहां पर इंसेफ्लाइटिस के माध्यम से होती रही। इंसेफ्लाइटिस का वैक्सीन जापान में 1905 में आ चुका था, और गोरखपुर पहुंचने में इसे 100 साल लगे हैं। 2005 में इंसेफ्लाइटिस का वैक्सीन गोरखपुर पहुंचा है। लेकिन कोरोना महामारी के दौरान वैक्सीन, स्वदेशी वैक्सीन, एक नहीं 2 वैक्सीन, और सांसद बनने के बाद जब मेरे संज्ञान में आया कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में एक ही बेड में 4-4 बच्चे लिटाए गए हैं, बड़ी दुर्व्यवस्था है, तो मैं आया था यहां पे। उस समय मैंने देखा था, पार्लियामेंट में मैंने इस मुद्दे को रखने का प्रयास किया था। बड़ी जद्दोजहद के बाद मुझे मौका मिला था, और बाद में फिर यह एक जन आंदोलन बनाया गया था। लेकिन निष्कर्ष पे तब भी हम लोग नहीं पहुंच पाए थे। इन 40 वर्षों में मेरा मानना है कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज समेत पूर्वी उत्तर प्रदेश में इंसेफ्लाइटिस से 50,000 से अधिक बच्चों की मौतें हुई, और इतने बड़े पैमाने पर मौत होने के बावजूद भी शासन प्रशासन के कानों में जूं नहीं रेंगता था। केवल प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंसेफ्लाइटिस जैसी इस इंसेफ्लाइटिस को ध्यान में रखते हुए, संचारी रोगों को ध्यान में रखते हुए 2016 में गोरखपुर आकर के गोरखपुर को एम्स दिया था। आज एम्स फंक्शनल हो चुका है, गोरखपुर का एम्स यहां पर चालू हो चुका है, और यहां से शुरू होती है अब बीआरडी मेडिकल कॉलेज, और एम्स में एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्वास्थ्य के क्षेत्र में और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा खड़ी हो। कौन विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधा दे सकता है? क्योंकि जो सुविधाएं बीआरडी मेडिकल कॉलेज, जो सुविधाएं एम्स में हैं, उससे कम सुविधा बीआरडी मेडिकल कॉलेज में आज के दिन पर नहीं है। उससे अच्छी सुविधा ही होगी, उससे कम नहीं होगी। लेकिन हम उस प्रतिस्पर्धा के लिए अपने आप को तैयार तो करें, उसके अनुसार हमें तैयार होना पड़ेगा। और मुझे लगता है सीखने के लिए, जानने के लिए कोई दिन कम नहीं होता है, कोई क्षेत्र कम नहीं होता है। मुझे बहुत अच्छा लगा यहां पर 2 चीजों का। एक, यहां पर मुझे अभी एक पत्र दिया गया है डॉक्टर पंकज कुमार अग्रवाल जी द्वारा। डॉक्टर पंकज कुमार अग्रवाल ने मुझे दिया है, जिसमें इन्होंने यहां पर हिंदी में पुस्तक लिखी है, मेडिकल की पुस्तक हिंदी में लिख के इन्होंने उपलब्ध कराया है। और ऐसे ही यहां पर एक
पुनर्रवा मेडिकल साइंस की हिंदी में प्रथम जर्नल, ये भी मुझे मेरे साथ में पकड़ाई गई है। और मुझे लगता है एक नया अनुभव ये कहता है, भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कोरोना कालखंड में लागू हुई है, वह भी हमें इस बात के लिए प्रेरित करती है कि मातृभाषा में, इंग्लिश के साथ साथ मातृभाषा में भी लिखने का अभ्यास करें। और ये दोनों उदाहरण